अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज़ लो बैक पेन कॉजेज़ एंड सिम्टम्स। आज का हमारा टॉपिक है लो बैक पेन। तो पहले हम देखेंगे कि लो बैक पेन कहाँ पे होती है, उसका रीज़न क्या है और उसके कॉजेज़ क्या हैं और सिम्टम्स। सबसे पहले अगर हम देखें कि ह्यूमन स्पाइन जो है उसके जो लंबर और सैक्रल स्पाइंस जब भी अफेक्ट होती हैं किसी भी वजह से, कहीं से भी वो हिट हों, तो वो कॉज करवाती हैं लो बैक पेन। लो बैक पेन, अ पेन occurs at lower region just above pelvic, just below rib cage, low back started। जो लो बैक है वो पेल्विक का ऊपर वाला हिस्सा जो हमारी हिप बोन होती है वो, और जो रिब कैच का लोअर वाला पार्ट होता है वहाँ से रिब कैच ख़त्म हो जाता है और वहाँ से जो है लो बैक स्टार्टेड होती है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा लो बैक पेन ज़रूर एक्सपीरियंस करता है। अच्छा, जो लो बैक पेन होता है उसके कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं। अगर हम उसकी बात करें तो उसमें नंबर 1 आता है मसल स्पाज़म, नंबर 2 आता है डिस्क बल्ज, नंबर 3 आता है sciatica। इन तीनों को अगर हम लेके देखें तो प्रीफॉर्मेंस सिंड्रोम पढ़ेंगे जो वो ये तीनों कॉज भी करवाती हैं। सबसे पहले अगर हम मसल स्पाज़म की बात करें तो ये क्या होता है, मसल स्पाज़म टाइटनेस ऑफ मसल। अगर आपको आप डायग्नोज करवा लें डॉक्टर से कि आपको मसल स्पाज़म की वजह से पेन हो रहा है, तो आप अपने एरिया को फील कीजिएगा जहाँ पे आपको पेन हो रहा है, वो उस एरिया के सराउंडिंग के और उस एरिया के मसल टाइट होंगे। अच्छा, मसल स्पाज़म क्यों होता है? इट अकर्स ड्यू टू सीवियर एंड कंटिन्यूअस स्ट्रेस ऑन लंबर रीजन। स्ट्रेस में बी बाय टेकिंग हैवी वेट, ज़्यादा वज़न उठाने से होता है, गलत तरीके से। इनकरेक्ट पोस्चर ड्यूरिंग वर्किंग एट ऑफिस, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं लॉन्ग स्टैंडिंग के लिए तो भी हो सकता है। रॉन्ग स्लीपिंग पैटर्न, अगर आप गलत तरीके से सो रहे हैं रात को जहाँ पे आपकी लंबर स्पाइन पे स्ट्रेस पड़ रहा है तब भी होगा। लॉन्ग स्टैंडिंग, कैल्शियम डेफिशिएंसी, ये दोनों चीज़ें भी कॉज करवाती हैं। फिर डिस्क बल्ज की हम बात करें, डिस्क बल्ज क्या होता है? बेसिकली इट्स अ रप्चर ऑफ द डिस्क ड्यू टू एनी रीज़न, और उससे क्या होता है जो डिस्क का न्यूक्लियस होता है वो स्लिप होके स्पाइनल कैनाल में आ जाता है। डिस्क क्या होती है? डिस्क हमारी दो स्पाइंस के दरमियान में एक कुशन को वर्क करती है। अगर ये रप्चर हो जाए या डिस्प्लेस हो जाए तो दो स्पाइंस आपस में जो है फ्रिक्शन करेंगी और जिसकी वजह से नर्व कंप्रेशन भी होगी और पेन जो है वो रेडिएट होता है टूवर्ड्स अवर लेग्स, बैक एंड टू फुट। डिस्क बल्ज के कॉजेज क्या हैं? बॉडी मैकेनिक्स, पोर पोस्चर, डेट स्ट्रेस on the spinal disc, torsion of the disc from repetitive work with a lot of bending, twisting or lifting, sitting, standing, driving or working for long periods of time. Number 4, standing back injury from a severe fall. नंबर 1 अगर कॉज की बात करें कि आपकी पोस्चर जब गलत होगा, आप कोई वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक लेबर है या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि अपनी बॉडी को यूज़ कर रहा है ड्यूरिंग वर्क, उसको होगा आपकी डिस्क टॉर्जन में हो जाएगी। किसी भी वजह से आप बेंडिंग कर रहे हैं या कुछ आप लिफ्ट कर रहे हैं या आप एक ड्राइवर हैं, लॉन्ग टर्म आपका वर्क ड्राइविंग का है, तो या आप किसी जगह पे लॉन्ग पीरियड के लिए बैठ रहे हैं तो हो सकता है, और बैक इंजरी होना। फिर उसके बाद हम शाटिका की बात करें, इट्स अ कंडीशन जिसमें बैक पेन होता है और ये रेडिएट करता है थाई से लोअर लेग से फुट की तरफ। अच्छा, ये जो पोस्टीरियर साइड होती है थाई से, पोस्टीरियर थाई टू लेग टू फुट जाता है। शाटिका रिफर्स टू पेन, वीकनेस, नमनेस और टिंगलिंग इन द लेग। इसका जो पेन होगा हमें नमनेस होगी, टिंगलिंग होगी और वीकनेस फील होगी। फिर उसके बाद हमारा एक जो नेक्स्ट है प्रीफॉर्मेंस सिंड्रोम। प्रीफॉर्मेंस बेसिकली एक मसल है जो कि ह्यूमन हिप का मसल है। इसमें क्या हो जाती है, नमनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है या कोई एक्सीडेंटली कोई कॉज होता है जिसकी वजह से ये मसल जो है वो अफेक्ट होता है। जो हमने तीनों पीछे कॉज कर पढ़े हैं उनमें करवाने की एक वजह ये भी हो सकती है प्रीफॉर्मेंस सिंड्रोम। प्रीफॉर्मेंस सिंड्रोम को हम एक डिटेल में पढ़ेंगे, एक वीडियो इसकी बनाएंगे और शाटिका को भी। फिर उसके बाद इसके कुछ अच्छा, स्कार टिश्यू इन द प्रीफॉर्मेंस मोस्ट एपिसोडिक्स अवे इन अ फ्यू डेज और वीक्स विथ रेस्ट एंड सिंपल ट्रीटमेंट्स।
और इसको हम अगर इसको ट्रीट करना हो प्रीफॉर्मेंस सिंड्रोम को, तो हमें अगर जो पर्सन है जिसको ये हुआ है प्रीफॉर्मेंस सिंड्रोम, उसको रेस्ट की नीड होगी मैक्सिमम। फिर उसके बाद हम अगर सिम्टम्स की बात करें, जिनको लो बैक पेन होता है, पेन ऑन बैक एंड रेडिएट टू लेग्स टिल फुट, टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस और बर्निंग पेन, मसल टाइटनेस, यूरिन अर्जेंसी। मतलब उस शख्स को जो है उसके जो यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स होंगे वो इतने वीक हो जाएंगे, अगर उसको यूरिन नहीं भी होगा, इतना यूरिन नहीं भी होगा, लेकिन उसको अर्जेंसी होगी, उसको ऐसे होगा कि प्रेशर पड़ रहा है उसके ब्लैडर पे, उसको यूरिन आ रहा है, लेकिन उस मकदार में यूरिन नहीं होगा जो हमें एक नॉर्मल लाइफ में होता है। फिर उसके बाद उसके जैसे कि मैंने पीछे भी आपको बताया कि उसका पेन जो है वो रेडिएट करेगा टिल फुट, टिंगलिंग सेंसेशन होगी, नमनेस हो रही होगी, ऐसे लग रहा हो कि जल रही है उसकी वो जगह। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।